हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एसेंट फिजिक्स क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। तो चलिए आइए सबसे पहले हम समझते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ठीक है ना। अगर बात करें हम पोजीशन वेक्टर की, तो हिंदी में इसको हम लोग स्थान या स्थिति सदिश के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पोजीशन वेक्टर होता क्या है। ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल को कंसीडर करेंगे। पार्टिकल को क्या करेंगे, कंसीडर। पार्टिकल की बात करें तो कण। ठीक है ना। और ऐसा मान लेंगे कि वो पार्टिकल इस एक्स वाई प्लेन में, देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बनाया जिसमें एक्स और वाई एक्सिस को क्या किया गया, दिखाया गया। तो इस वाले रीजन को हम लोग मेनली क्या कहेंगे, एक्स वाई प्लेन कहेंगे। ठीक है ना, एक्स वाई तल जिसको आप कहते हैं। ठीक है। तो मान लिया जाए कि कोई पार्टिकल है जो कि इस एक्स वाई प्लेन में क्या कर रहा, मूव कर रहा, मोशन कर रहा, गति कर रहा। मान लेते हैं कि एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी समय के किसी क्षण पार्टिकल जो है कहां रहता है, पॉइंट ए पर रहता है। कहां रहता है, पॉइंट ए पर। तो हम क्या करेंगे जानते हैं, ओरिजिन से पॉइंट ए तक एक वेक्टर को ड्रॉ कर देंगे। और ध्यान देना है कि उस वेक्टर का टेल कहां होना चाहिए, ओरिजिन पर। और वेक्टर का एरो हेड कहां होना चाहिए, पॉइंट ए पर। अब देखिए यहां हम इस सिचुएशन में जो वेक्टर ओए मैंने ड्रॉ किया, इसी वेक्टर ओए को पार्टिकल का क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर पार्टिकल किसी दूसरे पॉइंट पर होता तब क्या होता। तो मान लेते हैं अगर दूसरे पॉइंट बी पर होता, तब फिर ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हम, किसको, ओबी को। अब ओबी उसका क्या कहलाता, समय के उस क्षण पर इसका पोजीशन वेक्टर कहलाता। ठीक है ना। यानी अगर बात करें हम कि पोजीशन वेक्टर को सर डिफाइन कैसे किया जा सकता है, तो काफी सिंपल सा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। देखिए, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द, कह सकते हैं, ओरिजिन टू द प्रेजेंट पोजीशन, प्रेजेंट पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल is called पोजीशन वेक्टर। तो काफी सिंपल सा डेफिनेशन होगा। ओरिजिन से पार्टिकल जिस पोजीशन पर होगा वहां तक हम जो वेक्टर को ड्रॉ कर देते हैं, उसी वेक्टर को मेनली हम लोग पार्टिकल का क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए नाम ही था इसका, हिंदी मीनिंग ही था स्थान सदिश। स्थान सदिश मतलब कण जिस स्थान पर रहेगा, जिस पॉइंट पर, जिस लोकेशन पर रहेगा, आप ओरिजिन से वहां तक एक वेक्टर को क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। वही वेक्टर समय के उस इंस्टेंट पर, यानी उस क्षण पर, पार्टिकल का क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो काफी सिंपल सा डिफिनेशन हो गया, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है। तो याद रखना है कि पार्टिकल जिस पोजीशन पे होगा, ओरिजिन से आप वहां तक जो वेक्टर को ड्रॉ कर देंगे, वही वेक्टर पार्टिकल का क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है ना। अगर बात करें हम पोजीशन वेक्टर की, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैसे, आर के द्वारा, स्मॉल आर के द्वारा डिनोट करते हैं। किसको, पोजीशन वेक्टर को। ठीक है ना। अब देखिए कहता है क्या, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन,
किसी भी पार्टिकल का जो हम लोग पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं, वो पोजीशन वेक्टर दो तरह के इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे कि पहला क्या है सर, तो देखिए पहला क्या कहता है। पहला कहता है इट गिव्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब ओरिजिन से पार्टिकल कितना दूर है, वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को बताता है। कौन? पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। दूसरा क्या कहता है जानते हैं? इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पार्टिकल किस डायरेक्शन में है, यानी मूल बिंदु के सापेक्ष कण किस दिशा में है, उस इंफॉर्मेशन को भी प्रोवाइड करता है किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो। तो आपसे कोई पूछ दे कि हम जो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं किसी पार्टिकल का, वो पोजीशन वेक्टर किन किन चीजों के बारे में जानकारियां देती है, तो पहला याद रखना है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब मूल बिंदु से कण कितना दूर है, वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को बताएगा। दूसरा मैंने क्या लिखा, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पार्टिकल किस डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन को क्या करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है देखिए कि पार्टिकल का जो पोजीशन होता है, उस पोजीशन का या पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देता है और उसका पोजीशन वेक्टर पूछ देता है। जैसे देखिए मान लेते हैं सपोज पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सपोज एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना, एक्स कॉमा वाई। अब पूछेगा कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। पोजीशन वेक्टर को आप डिनोट करते हैं किससे, आर से, ठीक है। कैसे लिखना है पोजीशन वेक्टर समझिए। ए का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा क्या है, वाई है। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, आई कैप से, बीच का साइन प्लस का रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट को डिनोट करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितना दी गई यहाँ पे, वाई है। तो वाई कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है ध्यान देना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, जे कैप से। अब ये पोजीशन वेक्टर हो गया पार्टिकल का कितना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर सपोजिट मान लिया जाए कि इसमें दिया हुआ यहाँ पे जेड, जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी दी गई, तो फिर आगे आपको क्या करना है, प्लस जेड के कैप, ठीक है ना। अब देखिए ये आई कैप जे कैप के कैप क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड की डायरेक्शन को बता रहा है, क्योंकि आपने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में पढ़ा है एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होती है वो आई कैप होती है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग क्या होती है, के कैप, ठीक है ना। और देख लीजिए जैसे मान लीजिए कि एक एक कोऑर्डिनेट अगर नंबर के टर्म में दिया गया होता, जैसे मान लीजिए 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, अब पूछा जाता कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो बस उसी तरह से बिल्कुल लिखते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है ना। तो अगर पार्टिकल जिस पॉइंट पे हो, जिस लोकेशन पे हो, उसका यदि कोऑर्डिनेट मालूम हो और तब आपको जब पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखना है मैंने वो बताया। और ध्यान देना है बीच का साइन हमेशा प्लस में ही होगा, वो बीच का साइन कभी माइनस में नहीं होता, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा अगर कोऑर्डिनेट दिया गया हो तब पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को लिखने का तरीका, ठीक है ना। तो आई होप कि पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए अब हम आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, ठीक है। आगे अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। अगर बात करें इसकी हिंदी मीनिंग की तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन सदिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विस्थापन सदिश, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सबको मालूम है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे देखिए अगर समझने चाह रहे हैं, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है जो पॉइंट ए से अपना मोशन स्टार्ट किया, 3 मीटर ये चला किधर, ईस्ट की ओर, फिर 4 मीटर चला किधर, नॉर्थ की ओर,
मान लीजिए ए से बी पर है और बी से कहां पहुंच गए, सी पर, और सी पे ये रुका हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग द मोशन पार्टिकल टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप कहेंगे सर 3 + 4 7 मीटर। बट अगर हम बात करें इसके डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या रहेगा, एसी रहेगा। क्या रहेगा, एसी, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ए था और फाइनल पोजीशन सी था यहाँ पे, और दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कहीं ना कहीं एसी के इक्वल होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो आप यदि एसी निकालेंगे तो कहीं ना कहीं √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो कि 16 + 9 25 होगा। यानी आप बताएंगे सर कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। तो ये हमारा था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, मैंने उसको समझाया, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलिए आगे अब हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, मान ले जाए कि कोई पार्टिकल जो है एक्स वाई प्लेन में फिर से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और सपोज डेट टाइम इंटरवल t1 पर ये पार्टिकल जो है कहां रहता है, पॉइंट ए पर। टाइम इंटरवल t1 पर ये पार्टिकल कहां रहता है, पॉइंट ए पर, ठीक है। सपोज डेट कुछ समय बाद ये पार्टिकल फिर मूव करते हुए पॉइंट ए से कहां पहुंच जाता है, देखिए पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, पॉइंट बी पर। तो जब इसका पोजीशन पॉइंट ए पर रहेगा, तब ओरिजिन से जो वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे वो वेक्टर हमारा क्या रहेगा, ओए। और टाइम इंटरवल t1 पे पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो किसके इक्वल रहेगा, ओए के ही इक्वल। चलिए इसको हम डिनोट कर ले रहे हैं किससे, r1 से डिनोट कर ले रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने बताया कि टाइम इंटरवल t2 पे, यानी कुछ समय बाद ये पार्टिकल मोशन करते हुए पॉइंट ए से कहां पहुंच गया, बी पर। तो जब बी पर पहुंच जाएगा तब इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर या नया पोजीशन वेक्टर जो आप ड्रॉ करेंगे वो क्या हो जाएगा, ओबी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ओबी। तो सपोज डेट हम मान लेते हैं कि ओबी को डिनोट कर रहे हैं किससे, r2 से, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा क्या कहलाएगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और फाइनली पार्टिकल जो है वो पहुंचा हुआ है पॉइंट बी पर, तो इसका ये वाला क्या कहलाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगी समझिए। तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फिर क्या करेंगे, एक वेक्टर किसको ड्रॉ कर देंगे, ए बी को, और यहां ए बी को ही हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। यानी सिंपली आप कह सकते हैं कि पार्टिकल के इनिशियल पोजीशन वेक्टर से फाइनल पोजीशन वेक्टर तक जो वेक्टर को ड्रॉ किया जाता है उसी वेक्टर को मेनली हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे, ठीक है ना। और ध्यान देना इसमें, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो टेल होना चाहिए, जैसा कि आपको मालूम है कि वेक्टर के पीछे वाले जो भाग होते हैं इसको मेनली हम लोग क्या करते हैं, टेल, और आगे वाले को क्या कहा जाता है, हेड। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टेल जो है वो कहाँ कोइंसाइड करना चाहिए, इनिशियल पोजीशन वेक्टर के हेड पर। देखिए जैसा यहाँ पे इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो OA था हमारा, जिसको मैंने r1 से डिनोट किया था, r1 का ये हेड था, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टेल की बात करेगा तो कहाँ है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर के हेड पर। क्योंकि ये अब डायरेक्शन बताएगा कि पार्टिकल ए से बी पर गया है, ए से कहाँ गया, बी पर, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की टेल कहाँ होनी चाहिए, ए पर, और हेड कहाँ होना चाहिए, बी पर, ठीक है ना। तो आई होप कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो लेकर आऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।